नमस्कार, मैं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं एफएससी न्यूज। आपको बताते चले, नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण पर भाषण देते घूम रहे हैं। लगातार राष्ट्र को बनाने का वो भाषण दे रहे हैं और जनता की कमर टूटी पड़ी है और ऐसी टूटी पड़ी है कि जुबान से निकलती है और मोदी जी सुनते हैं। लगातार सारी जनता बिल्कुल परेशान है, लाचार है, बेबस है। महंगाई से उसकी कमर टूटी जा रही है। हालांकि आपको इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन ये बताना हमारा फर्ज है कि खाने पीने की चीजें कुछ और महंगी हो गई हैं। लगातार महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन मोदी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगातार इससे आम जनता की कमर टूटी जा रही है। साबुन, तेल, टूथपेस्ट जैसी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं और थोड़े बहुत नहीं बढ़ गए हैं। पिछले 13 महीने में महंगाई का यह उच्चतम स्तर है, जो ऐसा भी नहीं कि हमारा विपक्ष का आंकड़ा है, खुद भारत सरकार का अपना हिसाब है। राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग यानी एनएसओ ने 13 मई को महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। जी हां, अप्रैल महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर 1.26% हो गई है। इससे पहले मार्च 2023 में थोक महंगाई दर 1.34% थी। खाने पीने की चीजों की कीमतों के बढ़ने से ये महंगाई बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि सरकार कीमतों पर काबू पाने में पूरी तरीके से नाकाम रही है, क्योंकि इससे 1 महीने पहले यानी मार्च 2024 में यह 0.53% रही थी। वहीं फरवरी में थोक महंगाई केवल 0.20% थी और जनवरी में 0.27%। आपको बताते चले, अगर थोक महंगाई लंबे समय तक बढ़ी रहती है तो उत्पादन पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इससे लागत बढ़ जाती है। अब देखिए कि लागत बढ़ जाती है तो बिक्री कम हो जाती है, क्योंकि इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। कंपनियां क्या करती हैं, वो खुद तो बढ़ी हुई कीमतों को वहन करेंगे नहीं, तो वो इसका बोझ कंज्यूमर्स पर डाल देती हैं। तो क्या सरकार इस पर काबू नहीं कर सकती, और कर सकती है तो कैसे? तो इसका सीधा जवाब है, सरकार इससे बिल्कुल काबू कर सकती है, लेकिन केवल तभी जब सरकार की महंगाई पर नजर हो, तो पहले इसे भांप सकें, आने वाले दिनों में पहले से आकलन कर सकें। एक बार महंगाई बढ़ जाने के बाद तुरंत इस पर काबू नहीं किया जा सकता, और इस पर मोदी जी का कितना ध्यान है या कैसे छिपा हुआ है। वैसे भी 24 घंटे में 12 घंटे प्रचार, 2 घंटे परिधान धारण करने और साज सज्जा, 1 घंटे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेने, आधा घंटे जिलों की राजधानी का पता लगाने, और बाकी इस समय में मुसलमानों को, नौजवानों को, किसानों को कोसने के बाद समय कहीं से बचता नहीं है। तो सुनिए, सरकार टैक्स में कटौती करके महंगाई पर काबू कर सकती है। जैसे कच्चे तेल में तेज बढ़ोतरी की स्थिति में सरकार ने ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी, और सरकार का अपना दावा है कि उसके पास जीएसटी से अकूत पैसा आ रहा है। हर महीने कमाई का रिकॉर्ड बन रहा है, तो वो चाहे तो जनता को राहत देने के लिए टैक्स में कुछ कटौती कर सकती है। लेकिन सवाल है कि क्या मोदी जनता को राहत देना भी चाहते हैं? सबसे ज्यादा असर इसका पड़ता है मेटल, केमिकल, प्लास्टिक और रबर जैसे उद्योगों पर, जिसकी खपत सबसे ज्यादा होती है। अब देखिए कि इसका जनता पर सीधा असर क्या पड़ता है। उद्योग मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि अप्रैल 2024 में मुद्रा स्थिति में बढ़ोतरी की मुख्य वजह खाद्य वस्तुओं, बिजली, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खाद्य उत्पादों का निर्माण, अन्य विनिर्माण आदि की कीमतों में वृद्धि। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर बढ़कर 7.74% हो गई, जो मार्च में 6.88% थी। सब्जियों की महंगाई पर 23.6% पर पहुंच गई, जो मार्च में 19.5% थी। ईंधन और बिजली में मुद्रास्फीति अप्रैल में 1.38% थी, जो मार्च में -0.77% हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि दालें, सब्जियां, आटा, चावल, तेल, साबुन, पेस्ट, लगातार अंडा, पनीर चीजें महंगी हो रही हैं। विपक्ष ने लेकर इसको मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने इस आंकड़े को दबा दिया है। तो क्या कह रही है? वो कह रही है कि खाने पीने की चीजों की कीमतें मत देखो, खुदरा महंगाई दर देखो, जो 11 महीने में सबसे कम रही है। अप्रैल में रिटेल महंगाई घटकर 4.83% पर आ गई है। जून 2023 में यह 4.81% थी। सरकार नहीं बताती है कि खाद्य महंगाई पर 8.52% से बढ़कर 8.78% पर पहुंच गई है, और यह बेहद चिंता की बात है। आम आदमी के लिहाज से इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल, और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।